नेपाल इंडिया नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दे। हल्ला कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। अगर किसी को इंसल्ट लगती है तो पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। देख लो, किसी का ग्लास टूटा हुआ है। कुछ एक्सीडेंट हुआ है। हमारे बगल वाली सीट पे एक फैमिली बैठी थी, इवन वो मूंगफली खा रही थी। एसी बस थी, वो एसी बस में मूंगफली खा के सारे छिलके वो नीचे डाल रहे थे। पार्किंग में जिधर पार्किंग है अरे उधर ही यार, गाड़ी पार्किंग कीजिए। ट्रैफिक रूल से उसको फॉलो किया जाए। पता है डेवलपमेंट को जिंदा रखते हैं लोग लिटरली भाई। मतलब वैसे इंडियन लोग कैसे लगते हैं आपको? अच्छा लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है। ये साफ होती है ना सुथरा ह्यूमैनिटी, आपकी नेचर में ही होता है वो चीज। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई नियम अब बनाए। तीसरा, जहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुआ और जो बाकी लोग भी थे उनको भी एम्बैरेसमेंट ही फील हो रहा था, ठीक है। काठमांडू में इंडियंस को बाइक रेंट पर नहीं मिलती। मैंने कहीं नहीं देखा है। सॉरी गाइस, अगर किसी को बुरा लग रहा है या फिर कोई ऐसा है तो आई एम सॉरी, मतलब लेकिन मैंने ये चीजें नहीं देख रहा। नेपाली लोग हमें रूम देना बंद कर देंगे। कहीं पे भी बस रोक के खड़े हो जाते हैं, अनसेफ कंडीशन में कुकिंग करने लग जाते हैं। तो क्या चाहते हैं कि नेपाल की गवर्नमेंट भी इतनी हार्ड हो जाए हम इंडियंस के लिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन इंडिया। तो टुडे विद us Tanjay and we are going to watch another video of नेपाल। जी, आज हम देखने वाले हैं भाई, जो इंडियन टूरिस्ट नेपाल जाते हैं तो उनके सिविक सेंस को लेकर बहुत सारे लोगों ने बोला था वीडियो बनाओ। हमने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था एंड इट्स अ सेकंड वीडियो। और साथ में नेपाल का भी सिविक सेंस है इसमें, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, नेपाल का भी इस समय हम सिविक सेंस देखने वाले, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं सिविक सेंस को लेकर। और जो मैंने पिछली बार वीडियो बना रखा था उसमें लोगों ने बोला था कि वो मतलब मत बोलो ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था, एक दो लोगों ने, कि डेवोटीज होते हैं वो लोग करके जो आते हैं। आप भक्त भगवान के तो आप मत करो, पूजा करो, सब कुछ करो, जो भी रिचुअल्स हैं यू हैव टू डू दैट, बट आपकी ये भी प्रायोरिटी बनती है कि आप उस जगह को भी साफ रखो, उनके नियम का पालन करो। इवन पूरे नेपाल की ही बात नहीं है, आप किसी अदर कंट्रीज में भी जाते हो तो हमें ये हमारी सोच पहले नंबर पर आनी चाहिए कि हमें उस जगह को कभी गंदा नहीं करना है, कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जो अनकंफर्ट करे वहाँ के लोगों को। यस, है ना, ऐसी कोई भी चीज कहीं भी जाने से पहले। और ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो यू हैव टू लर्न समथिंग अबाउट द सिविक सेंस एंड और ये वीडियो ऐसा नहीं किसी की इंसल्ट के लिए है या फिर इस चीज के लिए बनाया गया है। अगर किसी को इंसल्ट लगती है तो पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए किसी भी कंट्री में। अगर आप वहां से इंडिया आ रहे हो या यहाँ से आप वहां जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर अवेयरनेस एंड इफ यू आर अ टूरिस्ट एंड इफ यू आर गोइंग अनदर कंट्री, like whatever where are you going, it doesn't matter कि only नेपाल, कहीं भी अगर आप जा रहे हो, so it's your duty to clean yourself, your surround and your country। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे पास आज। कुछ हमें लोगों ने भेजी थी और कुछ मेरे पास ऑलरेडी थी। सोशल मीडिया पे तो आप इंटरनेट खोलोगे सब कुछ दिख जाता है आजकल। स्टार्ट करते हैं गाइस। ये इंडियन लोग आते हैं और इनका सिविक सेंस कुछ भी नहीं है। ये देखो इधर खाना खाना है और इधर ही धो दे रहे हैं, रास्ते में कचरा करना है। बस स्टैंड है या फिर कोई मतलब वही है ना, मुक्तिनाथ। अच्छा, मुक्तिनाथ में ज्यादा होता है। आप बताओ क्या ये चीज सही है? फिर भाई सबसे बड़ी चीज है कि देखो, हम एज अ हिंदू होने के नाते हम नेचर की पूजा करते हैं। सी वी वर्शिप नेचर एंड हम ईच एंड एवरीथिंग, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं उनकी भी हम पूजा करते हैं। अगर हम उन 5 एलिमेंट्स की पूजा करते हैं तो हमारा ड्यूटी बनता है कि हम 5 एलिमेंट्स को साफ रखें। अब दूसरी वीडियो यहीं पे नेपाल की ही है, अब देखना, इसमें लिखा है रियल हीरोज ऑन रोड। यस, देख लो, किसी का ग्लास टूटा हुआ है। कुछ एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ गिर गया होगा। और वो नेपाल इंडिया नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दे। हल्ला कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप दूसरे लोग देख के मुंह बना रहे कि यार क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जितने भी इंडियन टूरिस्ट नेपाल घूमने आते हैं, नेपाल के लोगों ने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की है, काफी डिमांडिंग हो गए हैं यार ये लोग। पहला तो बोल रहे हैं कि कचरा मत करो। अभी मैं पोखरा में हूँ, 95% टूरिस्ट जो है ना इंडियन है। सेम आदतें जो इंडिया में करते हैं वो यहाँ भी करते हैं, और नेपाली लोग इससे बिल्कुल खुश नहीं है, मैं बता दूं आपको। अभी देखो ये डस्टबिन आपके सामने रखा है, राइट? ये वाला जो आपको दिख रहा है। हाँ, मैंने नोटिस किया था। लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, राइट? टूरिस्ट आते हैं ना, वो जैसे चिप्स का पैकेट्स होता है, कुरकुरे का पैकेट्स होता है, वो इधर उधर फेंक देते हैं। अब मैं आपको 3 इंसिडेंट्स बताता हूँ जिसे देखकर मुझे खुद बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुआ है। पहला तो जब मैं काठमांडू से पोखरा आ रहा था बस लेकर, बस में डस्टबिन रखा है, सामने इंडियन फैमिली बैठी है, उन्होंने केला खाकर कुछ रैपर खाकर बस से बाहर फेंक दिया। मतलब डस्टबिन रखा है सामने, क्योंकि हमारी आदत ही यही है ना, आदत ही यही, मजबूर मेरे साथ हम लोग एक आदत, मनाली गए थे हम, मनाली से हम दिल्ली आ रहे थे एंड देन
हमारे बगल वाली सीट पे एक फैमिली बैठी थी, इवन वो मूंगफली खा रही थी, एसी बस थी, वो एसी बस में मूंगफली खा के सारे छिलके वो नीचे डाल रही अरे थी। तुम ये सब बोल रहे हो, मैंने तो साथ में ये भी देख रखा है, अगर हम किसी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हैं ना, मतलब इतनी भी सिविक सेंस नहीं है लोगों के अंदर। लोग ना कुर्सी के ऊपर पैर रख के बैठ जाएंगे या उस पैर को अपना बगल बीच कुर्सी से बाहर निकाल देंगे, सामने वाला भले कितना अनकंफर्ट हो जाए, स्मेल आए। ये है अब हमारी सिविक सेंस। फिर दूसरा चीज बताता हूँ, जैसे देखो ये गाड़ी यूपी की है, ठीक है, अब यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग इन्होंने यहाँ पर पार्क क्रॉसिंग पे खड़ी कर दी भाई। पड़ा है, समझाना पड़ा है कि आप जेब्रा क्रॉसिंग में गाड़ी नहीं लगा सकते, यहाँ से हटा दीजिए। अब इंडिया में जेब्रा क्रॉसिंग होता क्या है किसी को पता भी नहीं है शायद, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग ही नहीं जाता है इंडिया में, ठीक है, तो वहाँ है ही नहीं भाई, हमारी आदत ही नहीं है ये सब चीजें करने की। तो हम जो इंडिया में करते हैं वो सेम चीजें बाहर जाकर भी करते हैं। आप लोग पार्किंग में जिधर पार्किंग है अरे उधर ही यार। गाड़ी पार्किंग कीजिए, ट्रैफिक रूल से उसको फॉलो किया जाए। हम लोगों को गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में बहुत मजा आता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, सब करप्ट है। लेकिन अगर गवर्नमेंट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे भी दे तो उसको साफ कौन रखेगा? हम देखते हैं नए प्लेटफॉर्म्स, नए स्टेशंस, करोड़ों का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ ही दिनों में दीवारों पर पान मसाला, गुटखा के स्टेन्स, हर तरफ कचरा, मतलब पब्लिक की तरफ से जीरो सिविक सेंस। डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है, डेवलपमेंट को जिंदा रखते हैं लोग। पता डेवलपमेंट को जिंदा रखते हैं लोग, लिटरली भाई। मतलब गवर्नमेंट तो तुम्हें दे रही है ना सुविधाएं। आज हम दिल्ली में रहते हैं, हम देखते हैं मेट्रोज वगैरह, ये सारी चीजें यार दी तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग आज भी बस का हैंडल पकड़ के लटक के जा रहे हो। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट भी आप लोगों के लिए करना नहीं चाहती, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको पता है कि these people जो है उनको ऐसे ही रहना पसंद है, डिजर्व ही नहीं ऐसे करते हैं, तो और वो पता है नहीं करते हैं भाई। फिर क्या होता है ना, फिर ऐसा होता है कि ये कुछ % लोग होते हैं जिनकी वजह से फिर सब आ जाते हैं इसमें। हाँ, फिर जो कुछ नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भाई जो अभी भी बहुत सही से चलते हैं, नियम पालन करते हैं, मैंने खुद देख रखा है। ठीक है, The people of Nepal are very welcoming, friendly and helpful। गए कभी? ये बात तो है। अभी तक नहीं गए। वैसे इंडियन लोग कैसे लगते हैं आपको? अच्छा लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सभी को हिंदी आती है इधर। आप लोगों ने हिंदी किधर से सीखी? मूवी देख के सीख जाते हैं आप लोग। अरे वाह, मेरे को भी नेपाली मूवीज देखनी पड़ेगी नेपाली सीखने के लिए। तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत वेलकमिंग, और भाई बहुत। बोट चलाने वाला का अल्कोहल टेस्ट आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, लेकिन ये चीज आप लोग को बस नेपाल में देखने को मिलेगा। ये देखो नेपाल के ट्रैफिक पुलिस बोट चलाने वाले का अल्कोहल टेस्ट कर रहे हैं ताकि पता चले कि कोई दारू पीकर बोट तो नहीं चला रहा है। भाई नेपाल में दारू पीकर आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते हो, बोट भी नहीं चला सकते, तो ये चीज ध्यान रखना। हमारा नेपाल बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। आपको भी सबको ऐसे बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप इंडिया गई हैं कभी? हाँ, गया था ना घूमने के लिए। मुंबई घूमने? हाँ। कैसा लगा इंडिया आपको? अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा क्राउड है। क्राउड है। हाँ। ओ कचरा भी थोड़ा, कचरा भी है। अभी बहुत साल पहले गया This था। is the reality, लगता है guys। अभी तो चेंज हो गया। हाँ, आप आइए एक बार फिर से देखिए, दिल्ली वगैरह आइए, बहुत खूबसूरत है। मेरे को इंडिया जाने का मौका, गुवाहाटी, मनाली, अच्छा गोवा, हाँ गोवा, ऐसा जगह जाने को बहुत मन है। लोग इंडिया आना चाहते हैं, इतने सारे फॉरेनर्स आते हैं इंडिया घूमने के लिए ना। हम लोग भी चाहते हैं अगर कोई इंडिया आए तो इंडिया की खूबसूरती अपने साथ लेके जाए सिर्फ करके। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी स्टेशन पे उतरो, उस स्टेशन पे इतनी गंदगी देखे कि इंसान अपने मुंह पे मास्क लगा दे, ये नहीं देखना चाहते हम लोग। हम लोग चाहते हैं लोग अपने साथ बहुत अच्छी मेमोरी। बहुत सारे इंडिया बहुत खूबसूरत है, पता है, बहुत खूबसूरत है इंडिया, इतना हाईटेक है, और इंडिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, टेम्पल्स हैं, बहुत सारी चीजें। नेपाल के लोगों के लिए हम बड़े अजीबोगरीब हैं। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आंटी मुझे रिकॉर्ड कर रही है, ये को रिकॉर्ड कर रहा है अपने फैमिली मेंबर को दिखाने के लिए। अभी मैं हाई कर रहा हूँ तो वो भी वापस से हाई कर रही है मेरे को। भाई नेपाल के लोग सच में बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, इनसे ज्यादा अच्छी हॉस्पिटैलिटी मैंने शायद ही नहीं, ये तो मैंने बहुत बार सुन रखा है। नाइस। तो फाइनली दोस्तों, नेपाल जैसा गंदा देश घूम के अब मैं आ चुका हूँ भाई अपने साफ सुथरे देश भारत में। और इस वक्त मैं हूँ भाई रिठाड़ा, और भाई मैं हमारे लोगों का सिविक सेंस दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितनी ज्यादा साफ सफाई है, और ये स्ट्रीट देख लो भाई हमारी है। और भाई सिविक सेंस 1000% है भाई, 1000%। और भाई हमारे देश में कोई भी हॉर्न नहीं बजाता, और भाई सभी देख लो अपनी जो है लाइन फॉलो करते हैं कुछ इस तरीके से। और भाई क्योंकि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है तो भाई हम कुछ इस तरीके से अपने भगवानों को सम्मान देते हैं और खुलेआम खड़े होके खै भी मुंह देते हैं। तो इस तरीके से भाई हम बनने जा रहे हैं विश्व गुरु। जल्दी अमेरिका क्या, जापान क्या, और भाई सिंगापुर क्या, सबसे आगे भाई
हम ही होने वाले हैं। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया चीजों को। ये चीज है यहाँ पे। एक कुछ लोग होते हैं, जब घर में कोई मंदिर का कोई मूर्ति टूट जाती है तो उसको पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे स्थापित कर देते हैं, कहते भी हैं करना चाहिए करके। और कुछ लोग वही होते हैं पेड़ों के नीचे। नहीं, अगर आपकी मूर्ति मिट्टी की है, हाँ, so you have to put in your river. नेपाल नॉट माई कंट्री, स्टिल माई planet. Okay. गलती से किसी ने ये फेंक दिया होगा, तो इसको उठा के हम डस्टबिन में फेंक देते। वाओ। बिकॉज देश अपना नहीं है तो क्या हुआ भाई, ये प्लानिट तो मेरा है, ठीक है, दूसरे देश में है तो ये डस्टबिन ही है ना। हाँ, अच्छा ही लग रहा था वो रोड पे। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये होती है ना ह्यूमैनिटी, आपकी नेचर में ही होता है वो चीज। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कोई नियम बनाए। तीसरा, जहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हुआ और जो बाकी लोग भी थे उनको भी एम्बैरेसमेंट ही फील हो रहा था, ठीक है। I think it's so dangerous. हम लोग गए थे सारंगगोट व्यू पॉइंट, ठीक है, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत नेचर, पहाड़, अन्नपूर्णा हिमालयन रेंज दिखता है। अब तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम कोई शांति वाले, लाइक हम जब सुरकंडा देवी मंदिर गए हुए थे, तुम्हें वहां जाके कैसा फील होता है? तुम चाहते हो ना कि शांति से थोड़ी देर बैठे, इन पहाड़ों को देखें, इन मंदिरों को देखें। इंसान या चिल्लम चिल्ली पसंद करते हो तुम ना? गुस्सा आता है जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी सामने कर रहा हो और आप चाहते हो कि यार मैं थोड़ी देर शांत, आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। आप जिसको देखने आए उससे तो आप बिल्कुल हट जाओगे ना। तो यही चीज है इस वीडियो में भी, कि वहां पर लोग आए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। 3-4 कुछ गुजरात के गुजराती कपल थे, वहाँ पर आके हल्ला कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास तो मैंने जो वीडियो बनाया है ना उसमें तो कुछ है भी नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है और मेरे साथ जितने भी लोग थे, इंडियन लोग थे या जो फ्रेंड थे मेरे, उन्होंने जो देखा मैं आपको बताता हूँ। मतलब ऐसे चिल्ला रहे, इतना परेशान कर रहे हैं, दूसरे लोग देख के मुंह बना रहे कि यार क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मतलब इतना एम्बैरेसमेंट फील हुआ, मतलब सबका वहाँ पर मूड खराब हो गया कि यहाँ पर हम नेचर एंजॉय करने आए और इतना चिल्लम चिल्ली, मतलब क्यों करना है भाई? आप जिस जगह में गए हो उसको रिस्पेक्ट करो, बाकी लोगों को रिस्पेक्ट करो, लेकिन नहीं, हम जो काम इंडिया में करते हैं सेम बाहर भी जाकर करते हैं। दोस्तों नेपाल मत आना, लिटरली मैं कह रहा हूँ नेपाल मत आना। अगर आप लोग को गंदगी से प्यार है तो नेपाल मत आना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को हर जगह सफाई देखने को बहुत से मिलेगा। लोग बोलेंगे ना आप लोग नेपाल की तारीफ कर रहे हो करके। जो तारीफ करने मैं सिर्फ नेपाल की तारीफ नहीं करती, हम तो जापान की भी तारीफ करते हैं, हम तो यूएस के कंट्रीज की भी हम लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि है क्लीन। कभी हम अगर कोई वीडियोस देखते हैं तो मुझे कभी गंदगी नहीं दिखती किसी वीडियोस में। अगर कोई जा रहा है, कोई इंडियन भी अगर वहां जा रहा है तो वो भी तारीफ करता है। अभी हमने हाल ही में किसी एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा था, वो जापान घूम रहे थे, उस समय पे उन्होंने भी अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से रोड क्रॉस करते हैं, क्या है करके। अपने वहाँ क्यों ऐसा होता है? अपने वहाँ जब ऐसा होता है ना तो फिर सारे इंडियंस का और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उनसे ज्यादा बेटर चीजें नहीं, हमारे यहाँ उनसे ज्यादा बेटर चीजें हैं, बट हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, उसको। अब जहाँ हम रहते हैं उससे हम कुछ 20 किलोमीटर दूर अगर हम लोग चले जाएंगे, एक रोड इतनी गंदी है, वहां आप सांस नहीं ले सकते हो। अब वो 5 किलोमीटर तक जब चलोगे आप, वहां आप सांस नहीं ले सकते हो। ये हम तो खुद बोल रहे हैं भाई यहाँ पे रह के। और आप सोचते हो सुबह डेली सरकार की गाड़ियां आए, वो साफ करे और हम डेली शाम को कूड़ा डाल दें, तो फिर ये तो इंसानी गलत है भाई। यहाँ हम गवर्नमेंट को नहीं कोस सकते। बट हम नेपाल आएंगे तो डेफिनेटली हम ब्लॉग बनाएंगे और हम एक अपना नया चैनल भी बनाएंगे। आई थिंक कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है उस चैनल के थ्रू हम ब्लॉगिंग का चैनल चालू करेंगे। नेपाल में बहुत लोगों की डिमांड थी ना, बहुत सारे नेपाल में फेस्टिवल्स आने वाले हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट में फेस्टिवल आने वाले हैं, दक्षिण फेस्टिवल शायद ऐसे कुछ, दक्षिण ऐसे कुछ नाम था। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे। अगर आप लोग को ट्रैफिक रूल तोड़ना पसंद है तो नेपाल मत आना, क्योंकि भाई नेपाल में ट्रैफिक रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप लोग ट्रिपल सवारी वो भी बिना हेलमेट के नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग को गुटखा खा के, पान खा के हर जगह थूकने का आदत है तो मत आना नेपाल, क्योंकि देख लो भाई यहाँ पे आप लोग को क्या कुछ दिखाई दे रहा है वैसा कहीं पे भी पान गुटखा खा के। और भाई अगर आप लोग को खुले में हगने मुतने का शौक है तो भी नेपाल मत आना, क्योंकि नेपाल में वो चीज सब नहीं। काठमांडू में इंडियंस को बाइक रेंट पर नहीं मिलती। अब हुआ कुछ ये था कि मैं और मयंक काठमांडू के टैक्सी फेयर से बचने के लिए डिसाइड करते हैं एक बाइक रेंट करने का, और पैदल ही हम दोनों बाइक रेंटल शॉप ढूंढना शुरू कर देते हैं। थक हार के हमें जब रेंटल शॉप मिलती है तो हमें पता चलता है कि काठमांडू में इंडियन लोगों को बाइक पासपोर्ट के बिना रेंट पे नहीं मिलती। अब आपकी तरह मुझे भी ये सुन के बहुत बुरा लगा, मगर आपको पासपोर्ट रखवाना पड़ेगा। और इसका रीजन बहुत खतरनाक है। मैंने ये वीडियो मेरी फीड में बहुत पहले आ चुकी थी, एक बार मैंने देखा ये वीडियो। मैं बताऊंगी अभी क्या है, ये बताएंगे वैसे, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ। अभी हाल ही में कुछ न्यूज आ रखी है कि जैसे हम पहले आधार कार्ड दिखा के नेपाल जा सकते थे, अभी बालेंश्वर सरकार ने अभी नियम निकाल दिया है कि अब पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। बॉर्डर पे ये सारी चेकिंग होगी। नहीं बट लेकिन पासपोर्ट, और उसमें ये भी आई थिंक है आज ही तो आया है ना, कल ही। मे बी शायद सिर्फ हिंदूज के लिए है, मुस्लिम्स के लिए। आई डोंट
थिंक सो, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, बट इसमें का कोई डिस्प्यूट है, आई डोंट नो। हम दोनों में से पासपोर्ट कोई भी नहीं लाया। मगर जब शॉप ओनर ने बताया कि कुछ इंडियंस हमारी बाइक इंडिया लेके भाग गए तो हमें भी वो अपनी जगह ठीक लगे। हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है अब, और एट द एंड हमें डिसअपॉइंट होके टैक्सी ही करनी पड़ी। एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाली लोग हमें रूम देना बंद कर देंगे। कहीं पे भी बस रोक के खड़े हो जाते हैं, अनसेफ कंडीशन में कुकिंग करने लग जाते हैं, इलीगल पार्किंग करते हैं उनके कंट्री में जाके, जीब्रा क्रॉसिंग पे पार्किंग करते हैं। मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था इन्हीं सब चीज में, पता है मेरे को उसमें 80% कमेंट, 80% नहीं 95% कमेंट्स थे जो लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे, 5% लोग इनका भी सपोर्ट कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो लोग धार्मिक हैं, आप यहाँ के कुछ लोगों ने बोल रखा है कि वीडियोस मत बनाना, तो हम किसी अपमान थोड़ी ना कर रहे हैं यार। तो हमारा ये नहीं, हम तो किसी को जानते भी नहीं है ना, कौन बिहार से आया, कौन गुजरात से आया, कौन राजस्थान से आया, कौन उत्तराखंड से आया, हमें नहीं पता कौन कहाँ से। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे लोग कहीं जाएं तो हमें चाहिए कि उन लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया इस चीज को, जैसे वहां के लोग हमारे वहां के दिखाते हैं ना, हमें नहीं चाहिए यार देखो अगर यही चीजें दुबई जाते हैं, अगर इंडियन जाते तो वहां तो नहीं करते, क्योंकि उनको पता है वहां के रूल इतने सख्त हैं, इतने हार्ड हैं। तो क्या चाहते हैं कि नेपाल की गवर्नमेंट भी इतनी हार्ड हो जाए हम इंडियंस के लिए? सो ये सही नहीं है ना। ब्लॉक कर देंगे, नो पार्किंग के साइन के नीचे पार्क कर देंगे, वाह बताओ, फुटपाथ पे पार्क करेंगे कार। हम लोग गेस्ट हैं, दूसरी कंट्री में जब जाके ऐसे घटिया काम करेंगे ना, होस्ट बुलाना बंद कर देंगे हमें एक दिन। थाईलैंड अब वीजा फ्री तो रही नहीं है, थाईलैंड ने भी वीजा ने अराइवल कर दिया, बहुत देश अब बंद कर देंगे, टूरिज्म बंद कर देंगे। एक लोकल बंदा अपनी वीडियो में बोलता कि अब नेपाली लोगों ने तो अब रूम रेंट करना भी बंद कर दिया इंडियंस को। अब ये हाल हो गया है। क्यों करेंगे ना वो लोग? गंद हम लोग मचा रहे हैं उनके देश में, हम कर रहे हैं, रूल्स हम लोग तोड़ रहे हैं, ड्राइविंग गलत हम कर रहे हैं। अभी तुमने इससे पहले वाली वीडियो देखी जिसमें वो भाई गए थे वहां, उन्होंने बोला था कि 90% लोग इंडियन है टूरिस्ट यहाँ जो घूमने आए हैं करके। उन्होंने बोला ना 90% है करके। अब बताओ 90% में से सिर्फ 10% लोग होंगे ना जो ऐसा करते हैं, बाकी जो 80% लोग हैं, 90% लोग हैं, वो लोग तो खाली में बदनाम हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, खाली में हो रहे हैं यार। वो लोग जाते हैं, कितने लोग पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं वहां पे, देखो हर 50 में से 3-4 लोग तो ऐसा कर रहे हैं। अब बताओ इतने लोग, इतने ट्रैवलर जाते हैं, इतने ब्लॉगर जाते हैं वहां पे, सब लोग पता है अच्छा एक्सपीरियंस लाते हैं, अच्छा दिखाते हैं। हम लोग खुद नेपाल की वीडियोस देखते हैं, इंडियंस लोगों के ब्लॉग चैनल पे हैं, तो उन लोग बहुत अच्छा दिखाते हैं। अब उन 10% की वजह से वो लोग भी तो इंडियंस में आ गए ना सारे के सारे। तो ये नहीं होगी, यही तो दिस इज द रियलिटी गाइस, यही तो नहीं करना है हमें। उनकी कंट्री में जाके क्यों करेंगे अलाउ? वो दे डोंट वांट टू डील विद दिस। और तो और एक इंडियन भाई साहब जो उनका जो धार्मिक स्थल है ना मुक्तिनाथ टेम्पल, वहीं पर जाके यूरिनेट करने लग गया। मतलब गाली खाए बिना रुकेंगे नहीं हम लोग। द चॉइस इज योर्स गाइस। ऐसी हरकत करेंगे तो एक दिन नेपाल से भी हो जाएंगे। नेपाल के सिविक सेंस के आगे ना इंडिया हो या अमेरिका का सब फेल है भाई। नेपाल का सिविक सेंस का कोई जोड़ा नहीं है भाई। देख लो सामने तक गाड़ियां आ रही है, लेफ्ट साइड में सिग्नल लगी हुई, एक भी ओवरटेक नहीं कर रहा, डिवाइडर भी नहीं है। डिसिप्लिन से, बट डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। आपके ऊपर डिसिप्लिन थोप के ही आप मानोगे। अच्छा कोई सफाई कर रहा है ना, मुक्तिनाथ यार टेम्पल है यहाँ पे। ये बहुत धार्मिक स्थल है। इट्स अ प्योर लैंड मतलब इंडियन टूरिस्ट आर डिस्ट्रॉइंग दिस लैंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि दे डोंट हैव सिविक सेंस। ये सब इंडियन ही है या कहीं और के भी हो सकते हैं? ऑल माय इंडियन भाई बहनों फ्रॉम नेपालीज गाय, आप लोग ऐसा ही करते हो अपने देश में भी? जब आप नेपाल घूमने जाते हो, आप रास्ते में थूकते हो, रास्ते में मुतते हो, हकते हो, उधर ही करते हो जो कुछ भी, और 4 लाके सब पानी में फेंकते हो। गाड़ी तो बहुत बढ़िया चलाते हो, लेकिन दिमाग क्यों नहीं चलाते आप लोग? जहाँ मन लागे त्यहीं बस रोकते हो, उधर ही खाना पकाना शुरू कर देते हो, बाटों में ट्रैफिक जाम करते हो, और किसी ने बोला कि इधर से चले जाओ तो आप लोग उधर ही रहते हो, किसी का कुछ नहीं करते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? अगर आप ऐसा ही डिसरेस्पेक्ट करने के लिए नेपाल आ रहे हो तो आप आना बंद कर दो। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना प्रोग्रेस हो रखा है, और इंडिया इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट कहाँ गया आपका? सिविक सेंस कहाँ गया? यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेड सिग्नल है तो सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और सारे लोग ना भाई ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है। अच्छी बात है। थोड़े देर में भाई यहाँ पर देखो ग्रीन सिग्नल भी हो गया। जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ तो यहाँ पर देखो सारे लोग रोड को क्रॉस करेंगे भाई। तो ये मैं देख रहा हूँ भाई, ये बदलाव देख रहा हूँ जो कि मैं कुछ महीने पहले नहीं देखता था भाई। लोग वैसे ही भाई जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करने लगते थे चाहे कोई भी सिग्नल हो, पर अब सब कुछ बदल चुका है। तो चलो चलते हैं, नहाते हैं और मजा करते हैं। चलो सारे जल्दी से देखा गाइस,
रामचंद्र काकू के देखा यहाँ देखा कपड़ा वपड़ा धोवत बाटे अब जाइए कुदिया वहीं पे तपाईँहरूको कसले घरमा नन् बाँधे कि तपाईँहरूको घरमा नआएको ठाउँमा हेर्नुहोस् यहाँ धोतीहरूले मुजी धोतीहरूले लास्ट रिस उठाउनु जस्तो गऱ्यो भने त यस्तो नि हुन्छ। ये जो लोगों ने कपड़े डाल रखे हैं ना, ये लोग आई थिंक अपने विश पूरी करने के लिए ऐसे पत्थरों को ऐसे रखते हैं ना एक के ऊपर एक करके, एंड पीपल्स आर मतलब ड्राइंग योर क्लॉथ हिज क्लॉथ। सो यार मैं ये कहती हूँ ना, लोग कहते हैं ना कि ये लोग क्या बोलते हैं, हर जगह नहीं जा सकते, खाना नहीं बना सकते, किसी और का हाथ का नहीं खा सकते, ये लोग मतलब डिवोटीज हैं करके। मैं भी मान रही हूँ यार है करके, पर मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, इसीलिए मेरे लिए ये चीज बहुत शॉकिंग है। सो इस टाइप की हरकत भाई बहुत खराब है, मैंने कहीं नहीं देखा है। सॉरी गाइस अगर किसी को बुरा लग रहा है या फिर कोई ऐसा है तो आई एम सॉरी, मतलब लेकिन मैंने ये चीजें नहीं देख रखी हैं। वाह। नेपाल में वीमेन सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है लोगों को कि क्या नेपाल लड़कियों के लिए सेफ है, चाहे वो लड़की ट्रैवलर हो या फिर ऐसे ही इंडिपेंडेंट ट्रैवलर हो। मैं जब काठमांडू में था बहुत सारी वीमेन ट्रैवलर थी और वो भी विदेश से, इंडियन भी बहुत सारी थी जो अकेले ट्रैवल कर रही थी। नेपाल में पता है क्यों इतना सेफ है नेपाल लड़कियों के लिए? क्योंकि यहाँ पे लोगों का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और बहुत साफ। ओह माय गॉड, LMC लगा हुआ है। ओके भाई ऐसे वाले ना LMC आपको बाहर कंट्री में मिलता है, आपको बटन प्रेस करना होता है। वाओ दिस इज गुड। ग्रो सिटी ग्रो कर रही है, कंट्री ग्रो कर रही है। नेपाल की एक चीज ने मुझे शॉक कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह सफाई देखने को मिलती है, रोड हो या मार्केट, कचरा बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। और हम लोग बात करते हैं सिविक सेंस की, तो मुझे लगता है नेपाल हमसे बहुत आगे है। क्योंकि देखो हर चीज़ गवर्नमेंट सही नहीं कर सकती है, कुछ रूल हमारा भी होता है और यहाँ वो क्लियरली दिखता है कि नेपाल वाले बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है। यस और हम भी यही चीज बोल रहे हैं कि हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, भले वो वहाँ की गवर्नमेंट हो या यहाँ की गवर्नमेंट हो। हमारी गवर्नमेंट मैं भाई इस चीज में अब ये मत बोलना कि गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो करके, इस चीज में तो मैं बोलूंगी जो आज से हमारे माता पिता ने कभी नहीं देखा है, आज के टाइम पे हम वो चीज देख रहे हैं। शहरों में बहुत अच्छी चीजें देख रहे हैं, बहुत डेवलप चीजें देख रहे हैं, मेंटेन नहीं हो पा रही है वो चीजें क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो दूषित कर देते हैं, गंदा फैला देते हैं और उनकी वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। सो भाई देखो मैं वीडियो में ना एक चीज बोलूंगा कि इतनी सारी वीडियो देखने के बाद ना जो कंक्लूजन है हमारा वो यही है कि प्लीज डोंट डू दिस जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप ही का कंट्री है यार। मैं नहीं कह रहा हूँ नेपाल जितना नेपाल जो है ना भारत वालों का है ना उतना ही जो है भारत वालों का भी नेपाल है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के लिए मतलब होता है ना बने आज से नहीं हजारों सालों से। रोटी बेटी का नाता है कहते हैं ना नेपाल और भारत का। तो मैं कह रहा हूँ कि यार उसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है यार। प्लीज डोंट डू दिस इफ यू आर डूइंग। और अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो व्हाटएवर इट डजंट मैटर कि सिर्फ नेपाल में कहीं भी अगर घूमने जा रहे हो तो ये चीज करो क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। और सिविक सेंस आपको घर से ही शुरू करना चाहिए और ऐसे करके पूरा कंट्री में निकलता है। और कभी भी गाइस ये मत सोचो कि क्या बोलते हैं ना आपकी वजह से किसी पूरे लोग ना बदनाम हो जाए करके, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इंडिया से अदर कंट्रीज में घूमने जाते हैं तो हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। एंड आई एम सॉरी गाइस अगर किसी को इसमें बुरा लगेगा, किसी को लगता है कि हमने कहीं पे ऐसा कुछ बोल दिया। देखो मोटिव तो तुम्हें भी पता होना चाहिए कि ऐसा है नहीं करके, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी और हमारी मर्जी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक जाए, लोगों को पता चले कि यार उनको पता चले कि ये चीज जो आप कर रहे हो दिस इज नॉट गुड, दिस इज टोटली रॉन्ग। और एवरी एक्शन इफ यू आर डूइंग दैट कि अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो प्लीज स्टॉप दैट टाइम। तो ये सबसे अच्छी बात है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ गाइस। बाय बाय।